सबसे पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये कोई दूसरी दुनिया की बातें तो मैंने लिखी नहीं है, हमारी बायो का जो सिलेबस है वही चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखो बात सीधी सी है, आपको भी पता है इन लास्ट के दिनों में गेम सारा साइकोलॉजिकल है। जो साइकोलॉजिकली अच्छा खेल जाएगा वो अच्छा पेपर दियाएगा, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। और जो एंजाइटी, ये वो प्लानिंग, यहाँ वहाँ पता नहीं कितनी वीडियो देख ली है, खुद के कितने प्लान बना लिए, ऐसे ही घूमते रहोगे, भटकते रहोगे, अच्छा रिवीजन हो नहीं पाएगा। जितने नंबर आने हैं उसमें से 80 नंबर 100 नंबर घट के ही आएंगे, क्योंकि बिना बात की सिली मिस्टेक कराओगे। ठीक है, तो अपने को साइकोलॉजिकल जीतने के लिए चाहिए है एक वजह, एक तरीका। फिर से वही बात है, चैप्टर के नाम ही है, चैप्टर के नाम आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है, ठीक है, पर अपने को एक तरीका चाहिए है, एक वजह चाहिए है, और उसी वजह को मैंने यहां पर है ना दर्शाने की कोशिश की है। और आप में से 10 में से 8 या 9 बच्चे मेरे साथ सहमत हो जाएंगे कि मैंने चैप्टर्स की जो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से बच्चे इनको रिलेट कर पाते हैं। देखो, इजी में वो चैप्टर हैं जहां पर आपको लगभग लगभग कुछ नहीं समझना है। ये चैप्टर 10-10 मिनट वाले चैप्टर हैं, इसमें डायरेक्ट रिवीजन, डायरेक्ट याद करो। और एक बात बता दूं, देखो इसमें आपको ये जरूर करना पड़ेगा, चाहे हम बायो की बात करें या केमिस्ट्री की, आपको आगे जरूर बढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोब्स आज रिवाइज किया है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, कल ही मेरे को ये लगे यार मेरे को ये भूल रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं फिर से माइक्रोब्स पे अब नहीं जाऊंगा। ये हो गया एक बार, इसको काटा मार दो, अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चाहे वो सारा भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हो गया है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इजी में अपने बिल्कुल याद करने वाले 10-10 मिनट वाले चैप्टर हैं, और भाई इनको मेरे नोट से पढ़ लोगे तो बिल्कुल ही आपके 10-10 मिनट में ही उड़ जाएंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, लिविंग वर्ल्ड है, माइक्रोब्स है, बायोडाइवर्सिटी जो इकोलॉजी से अपना, और प्लांट हार्मोन, ऑक्सीजन, गिबरेलिन, सारा ही याद करने के हैं। डायरेक्ट याद करो और इनको निपटाओ। ठीक है, इसको सबसे जल्दी अपने को निपटाना है। फिर हम मॉडरेट वाले पे आ जाएंगे। ऐसा मत करो कि सबसे डिफिकल्ट वाले सबसे पहले पढ़ दो, मत करो, ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, फिर मॉडरेट वाले पे आ जाना है। ये लाइन में अपने चैप्टर हैं। देखो, मॉडरेट वाले में सारे वो चैप्टर हैं जो कहने को बड़े चैप्टर हैं इसमें, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोर्फो, कहने को बड़े चैप्टर हैं और इसमें याद करने की भी चीजें बहुत हैं, पर इनमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कि आता है पर भूल रहा है, वो वाली चीजें हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली जिसमें दिक्कत होती है वो चैप्टर सारे इसमें घुसे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें बच्चों को दिक्कत नहीं होती। जैसे बायोमोलिक्यूल में बच्चा एक ही जगह पे अटकेगा, सेल साइकिल में एक ही वो मियोसिस 1 वहीं पे जाके अटकता है, बाकी सब हो जाता है ना। ऐसी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, एक दो जगह ही अटकेगा, बाकी कहीं नहीं अटकता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें काम चलेगा। और भाई कहीं भी आप अटकते हो, फॉर एग्जांपल काउंटर करंट मैकेनिज्म है, या नर्व इंपल्स का कंडक्शन है, या फंजाई के स्पोर हैं, या कहीं भी, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आरएनए इंटरफेरेंस है, बच्चे कंफ्यूज, आरएनए इंटरफेरेंस है, जिस भी टॉपिक में अटकते हो उसके यूट्यूब पे उसको लिखा करो और उसके पीछे केवी एजुकेशन लिख के एक बार सर्च मार लिया करो। मैंने 90 सेकंड में, 100 सेकंड में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में सारे टॉपिक छोटे छोटे कवर किया हुए हैं। और ऐसे नहीं है कि मैंने भगाया है, बिल्कुल अच्छे से 1.5 मिनट में, 2 मिनट में उनको एक्सप्लेन किया है कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मॉडरेट में अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोर्फो, फिर से वही है, इनमें एग्जाम्पल है, ये वो, एक लास्ट मोमेंट पे देख लेना मेरी वीडियो। ठीक है, ह्यूमन फिजियो में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, एक दो टॉपिक में दिक्कत होती है, बाकी सब पढ़ ही लेते हैं ह्यूमन फिजियो। इकोलॉजी के बाकी के 2 चैप्टर आ गए, एक इसमें आ गया। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं अपने, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसमें दिक्कत होती है मैं मानता हूं, पर एप्लीकेशन में वो गिनती की चीजें हैं। एक जीन थेरेपी है, एक इंसुलिन है, एक बीटी कोटन है, एक आरएनए इंटरफेरेंस है, ट्रांसजेनिक एनिमल में तो कुछ है ही नहीं। तो ये मॉडरेट में ही काउंट होगा। फ्रॉग एंड कॉकरोच, फिर से वही बात है, एक दो जगह पे, जैसे फ्रॉग के वो फीमेल रिप्रोडक्टिव में वहां पे थोड़ी दिक्कत होती है, कॉकरोच में भी रिप्रोडक्शन वाले में दिक्कत होती है, बाकी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सेल साइकिल आ गया, बायोमोलिक्यूल आ गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ गया, और ये अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आ गया। ठीक है, अब आपको जो बचा हुआ टाइम है, जितने भी दिन आप यूज करोगे, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, जितने भी बचे हुए हैं, ठीक है, अब मेरे को भी नहीं पता ना आप ये वीडियो कब देख रहे हो, ये जो पोर्शन है ना, ये 50% टाइम लेगा आपका, ये 50% टाइम में ये होना चाहिए, और 50% टाइम आपको इसको देना है। ठीक है, अब उन चक्रों में मत पड़ो कि जेनेटिक्स की वेटेज ज्यादा है, ये है वो है। भाई सीधी बात है यार, जेनेटिक्स बड़ा चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर
चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसकी वेटेज होगी, लाजमी है। उन चक्करों में अब पढ़ना नहीं है, अपने को सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं, स्किप तो मारना ही नहीं है कोई, ठीक है। कोई वेटेज वेटेज का चक्कर नहीं देखना है, सारे पढ़ के जाने हैं। देखने में घबराहट होगी कि 2 दिन में सारे कैसे पढ़ूंगा, अरे 15-15 मिनट में हो जाएंगे। अरे एनसीईआरटी स्मैशर से करके देख लेना, आप आपके पास होंगे भी नोट्स, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स के 2 चैप्टर बड़े आगे। अब इसमें भी है ना पोर्शन को तोड़ना सीखो। जैसे जेनेटिक्स में भी जो याद करने की चीज़ है उसको पहले ही लिटा दिया करो कि जेनेटिक्स में भाई मैं कहाँ फंसता हूँ ये देख लेता हूँ, और याद करने की चीज़ें पहले ही, फिर चैप्टर आपका 20% बचेगा। इवोल्यूशन में भी कि क्या याद करने की चीज़ें हैं उनको पहले गिरा देता हूँ, फिर कंसेप्चुअल वाली थोड़ी बच जाएंगी। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट, जिसको बिल्कुल ही नहीं आते ना ये चैप्टर, इवोल्यूशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल ही नहीं आते, तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार मेरी वीडियो देख लेना, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल वाला क्लियर हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और ये अनैटमी। हाँ भाई मानता हूँ मैक्सिमम बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है, जैसे अनैटमी में दिक्कत होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कई बार हॉर्मोन्स में वो इतना उलझा देते हैं, हो जाती है गड़बड़। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा बड़ा चैप्टर लगता है, उलझा देते हैं, तो यहाँ पे आपको जोर देना पड़ेगा। 50% टाइम इन पे और 50% टाइम भाई इस पे आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है मदद करेंगे। और जिसको नोट्स चाहिए भाई एनसीईआरटी स्मैशर नोट, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, है ना। जो इनको तो बोलता नहीं हूँ, देखो जाहिर सी बात है नोट से समझ में फिर भी आ जाएंगे, पर कभी नहीं पढ़े तो दिक्कत होगी। पर अगर आपको ये वाले चैप्टर, स्पेशली ये वाले जल्दी जल्दी रिवाइज करने हैं, तो एनसीईआरटी स्मैशर आपकी नैया पार लगा देगी इनमें। हाँ भाई इनमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो तो भाई देखो बिना समझे कोई जादू टोटका तो हो नहीं सकता है, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।